हेलो क्लास 9। आज मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद आपका एक वीडियो मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ। बेसिकली नॉट डाउनलोड, बेटर टू से कि बहुत दिनों के बाद आपके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये मैं बना रहा हूँ आपके बुक सप्लीमेंट्री रीडर जो है उसका एक फर्स्ट चैप्टर जो है जो आपके टर्म 1 के सिलेबस में दिया हुआ है, द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। देखो, ये चैप्टर मैं लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि आपने तो बेसिकली डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि यू मस्ट हैव read this chapter in your entire class, not only in class but also you have studied this by your own। लेकिन मैं इसका थीम आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरा जो बेसिक मंत्र है फॉर गेटिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि आप एवरी सिंगल चैप्टर यू मस्ट हैव टू रीड लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं इसका थीम मैं बता देता हूँ। द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मुल्कराज आनंद वॉज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश, नोटेबल फॉर द डिपिक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ द पुअर इन द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। भारत के ट्रेडिशनल जो इंडियन सोसाइटी मतलब कि जो परंपरागत समाज है उसमें मुल्कराज आनंद का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। बहुत ही बेहतरीन राइटर रहे हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ जो है आप बुक में देखिए, उनका जो डेथ जो डे है वो आप बुक में देखिए। बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो थीम है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे थीम क्या है स्टोरी का, लॉस्ट चाइल्ड का। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने इसका लाइन बाय लाइन चैप्टर आपको पढ़ना है और आपने जरूर पढ़ा होगा। मैं सिर्फ आपको थीम बता देता हूँ। ये थीम भी कभी कभी बहुत काम आता है। इस कहानी में किसी बच्चे को जो है यहाँ पे दिखाया गया है और ये पूरा का पूरा स्टोरी जो है एक छोटे से बच्चे के आसपास जो है घूमता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक जो है छोटा सा जो बच्चा होता है वो बहुत अधिक हैप्पी होता है, बहुत अधिक एक्साइटेड होता है और वो मेले में जा रहा होता है। मेले तक उसकी जर्नी जो है वो बहुत अधिक एंथुजियास्टिक होती है और रास्ते में वो उन सारी चीजों को देख करके, जैसे देखोगे कभी वो मतलब मिठाई की दुकानों को देख करके कभी वो अट्रैक्ट हो जाता है, कभी स्नेक चार्मर को देख करके, कभी बलून वाले को देख करके, तो कभी जो है गुलमोहर की माला को देख करके तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। बहुत सारी चीजें राउंड अबाउट को देख करके अट्रैक्टिव हो जाता है। तो ओवरऑल जो है वो उन सारी चीजों को खरीदना चाहता है। बट उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके जो माता पिता होते हैं उसे बार बार जो है मतलब वार्न करते हैं, गुस्से से उसकी तरफ जो देखते हैं और उसको जो है कुछ भी खरीद करके नहीं देते। और वो लड़का जो है वो हर चीज को खरीदना चाहता है। मेले में मिठाई की दुकान थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जिलेबी, ये सब चीज की बिक्री वहां पे हो रही थी। ये मिठाइयाँ प्लेटों पर रखी हुई थी। छोटा बच्चा इन मिठाइयों को खाना चाहता था। बर्फी उसकी मनपसंद, उसका फेवरेट स्वीट था और उसके मुंह में बर्फी को देख करके पानी भी आ रहा था। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसके किसी भी इच्छा पर कोई ध्यान नहीं दिया। सेकेंड है कि वॉकिंग विथ पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के साथ चल रहा होता है। वो लड़का जो है अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चल रहा होता है और कभी कभी पीछे छूट भी जाता है। जब कभी वो मेले में चीजों को देख करके मोहित हो जाता है तो उस समय वो अपने माता पिता से पीछे छूट जाता है और फिर उसके माता पिता भी उसको बार बार जो है वार्न करते हैं कि कम चाइल्ड कम। लेकिन वो हर बार ऐसा होता है। फिर एक मोड़ आता है मिसिंग ऑफ द चाइल्ड, यानी कि वो बच्चा जो है वो खो जाता है। और जब वो मिस होता है, जब वो बच्चा खो जाता है तो किस जगह पे खोता है आपको पूरी कहानी याद होगी आपको कि एक छोटा बच्चा जो है वो एक छोटा बच्चा वो उस जगह पे आता है जहाँ पे राउंड अबाउट होता है, यानी कि वो झूला जो होता है वो। और वहां पे बहुत सारे आदमी होते हैं, बहुत सारी औरतें होती है
छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो राउंड अबाउट का मजा लेते हैं, और वो वहां पे देखता है, और अचानक से उसको लगता है कि जो जैसे वो कहता है, क्योंकि हर बार जितनी बार वो कह रहा होता है कि मैं झूले पे चढ़ूंगा या कहीं चढ़ूंगा, तो इस बार जब वो कहता है, जो पहले वो कह रहा था कि मैं मुझे वो स्नेक चार्मर को देखना है, मुझे वो गुलमोहर की माला चाहिए, मुझे वो बर्फी चाहिए, तो हर बार उसके पेरेंट्स उसको वार्न करते हैं। लेकिन इस बार क्या होता है, इस बार जैसे वो कहता है कि मुझे राउंड अबाउट पे चढ़ना है, तो उस समय कोई भी आवाज नहीं आता है, और जब वो पीछे घूम करके देखता है कि कोई भी नहीं है, उसके पेरेंट्स जो वहां नहीं है, मतलब वो बच्चा खो चुका था। अब वो रोना शुरू कर देता है, उसके बाद इधर उधर भागना शुरू करता है, लेकिन कहीं पर कुछ भी नहीं होता, लोगों से वो धक्का मुक्की भी खाता है। ओवरऑल लास्ट में अ स्ट्रेंजर ट्राइज टू कंसोल हिम, एक अजनबी इंसान जो है उसको बचाता है, और उसके बाद क्या होता है, वो अजनबी इंसान जो है उसको उठा करके ले आता है, और उसके बाद फिर वही कहता है ना कि बिगिनिंग इज द एंड। जो जो चीज वो लड़का मतलब चाहता था, जैसे वो जो है वो बर्फी चाहता था, वो जो है वो गुब्बारे चाहता था, वो राउंड अबाउट पे चढ़ना चाहता था, वो जो है वो स्नेक चार्मर का शो देखना चाहता था, वो जो है वो मतलब जितनी चीजों को चाहता था, उन सारी चीजों को वो आदमी उसको ऑफर करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको वो सारा चीज ऑफर हो रहा था, उसे पैसे देने नहीं पड़ते। वो जो आदमी उसको उठाया था, वो स्ट्रेंजर, वो उसको जो है वो सारा चीज मतलब देता। लेकिन इस बार जो है वो सिर्फ एक ही बात कहता है, वो क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। इस बार जो है वो ये सब चीज मतलब उसको कोई मतलब उसको इससे फैसिनेटिंग वो नहीं रहता। तो ओवरऑल ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो शुरुआत में उन सारी चीजों को पाना चाहता है, जिसको वो अंत में फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ऑफर होता है दूसरे आदमी से, फिर भी वो उनको नहीं लेना चाहता है। स्टोरी को बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट में लिखिए, जहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और देखते रहिए देव क्लासेस, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छे कमेंट दीजिए। जिन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम हो आप जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।